दीपावली आ रही है तो कोई जिज्ञासु पूछ रहे रवि पढ़ार पूछ रहे कुछ कि भाई श्री प्रणाम प्रभु जी, दिवाली के लिए लक्ष्मी प्राप्ति की कोई आसान साधना बताइए। आसानी से जो मिल जाए लक्ष्मी उससे बचो। वैसे आपके पूछने का अर्थ मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं उस अर्थ में कह रहा हूं कि इजी मनी ये खतरनाक होता है। आप पुरुषार्थ करो, नीति पूर्वक करो, बुद्धि पूर्वक करो, समझदारी पूर्वक करो, पूरी निष्ठा से मेहनत करो, पसीना बहाओ। ये सच्चा तरीका है लक्ष्मी की प्राप्ति का। आसान तरीका देखो, मैं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करूं या श्री सूक्त का पाठ करता रहूं, लेकिन मैं और कोई कर्म नहीं करूं। ठीक कोई ब्राह्मण है और किसी ने नियुक्त किया है कि भाई मेरी ओर से आप 108 श्री सूक्तम के पाठ करो, तो निश्चित रूप से वो श्री सूक्तम के पाठ भी होंगे और उसको दक्षिणा भी मिलने वाली है, लक्ष्मी मिलेगी। लेकिन बाकी मैं श्री सूक्तम का पाठ तो किया करूं और वैसे कोई कर्म ना करूं, पुरुषार्थ ना करूं, जैसे वो डॉक्टरी तो कर ली लेकिन प्रैक्टिस ना करूं, तो लक्ष्मी नहीं आने वाली है, धन नहीं मिलने वाला। तो एक तो कि कभी भी पैसा बहुत आसानी से मिल जाए ऐसी इच्छा ही मत करो यार। मुझे तो बड़ा भय लगता है, उसमें खतरा है। हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि मैं मेहनत का कमाऊं, पसीने की कमाई खाऊं, नीति की रोटी कमाऊं, और नीति की जो रोटी कमाऊं उसको भी बांट करके खाऊं, और फिर जो तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के जीवन के चलते संतोष होगा, वही तुम्हारा सच्चा धन है। संतोष एव मनुष्यस्य परम निधानम। नहीं तो इजी मनी जिनको मिल गया, समझ लो लॉटरी लग गई, चलो और कई करोड़ कमा लिए, और इस तरह से धन मिल गया, उनके जीवन में पता नहीं, मैंने शांति नहीं देखी। या तो शारीरिक समस्याएं होती है, रोगग्रस्त हो जाते हैं, प्राप्त भोगों को भोगने का सामर्थ्य भी शरीर में नहीं रहता, बड़े दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। पैसा होते हुए भी उनको मैंने इतना दरिद्र पाया है। आपको अपने जीवन से संतोष हो, आप अपने जीवन से संतृप्त हो, आप मेहनत करके, हाँ, माता लक्ष्मी का जरूर आवाहन करो। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। निश्चित प्रार्थना करो, पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना, ये करते रहो, और फिर जो आपको प्राप्त होगा वो प्रसाद होगा, और प्रसाद को आदर पूर्वक और बांट करके जब खाओगे, पाओगे, फिर जो जीवन में संतोष का धन कमाओगे, वही सच्चा धन है। ईश्वर करे आपके जीवन में ये वाला धन हो, सदाचार वाला धन हो, संतोष वाला धन हो, ये आपका जीवन का धन बने, और भक्ति आपका धन बने। हाँ, वही धनवान है जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एक भक्ति, श्री हरेर भक्ति रेखा, वो ऐसा धनवान है कि उसके चलते भगवान नारायण भी खींचे चले आते हैं उसके पास। थोड़ा दिमाग थका हुआ है तो याद नहीं आ रहा है श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का। श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रुदितेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। पहला चरण जा रहा है मेरे दिमाग से।
चलो, लेकिन आप समझ गए कि वो प्रेम है, प्रभु प्रेम, वो है धन, संतोष है, वो है धन। आप कितने लोगों को संतोष दे सकते हो, सुख बांट सकते हो। ये जीवन की सच्ची निधि तो यही है। और सत्संग शैव नृणाम, ये भी कहा गया है भागवत में। तो आपको ये सत्संग मिलता रहे, ये आपकी निधि है। तो ये वाला धन, निश्चित रूप से वो धन भी होना चाहिए, क्योंकि अंत में पेट की भूख उससे मिटती है। लेकिन केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और इजी मनी को तो भूल ही जाओ, बल्कि बचो। मैं कहता हूं डरो, इस प्रकार के धन से डरो। हमेशा सुनीति की संपत्ति, पसीने की कमाई, मेहनत की रोटी हमारे जीवन में हो, और वो भी बांट कर खाए, तो सच मानिए उसका जीवन एक साधु का जीवन ही है, वो संत का ही जीवन है। और ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा, ऐसे लोगों को खोज खोज कर बरस पड़ती है, और उनको फिर अपने जीवन से इतना संतोष, तृप्ति होती है। वही सच्चा धन है।